सावन सोमवार की कथा के अनुसार वाराणसी में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। दूर दूर तक उसका बहुत ज्यादा कारोबार फैला हुआ था। हर जगह उस धनी सेठ का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह धनी सेठ मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस धनी सेठ का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े कारोबार को और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा के लिए वह धनी सेठ प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को धनी सेठ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस धनी सेठ की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह धनी सेठ आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस धनी सेठ की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने विनती करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस धनी सेठ की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे विनती पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में उस धनी सेठ को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से धनी सेठ को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। धनी सेठ पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से धनी सेठ के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। धनी सेठ को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम युवराज रख दिया। जब युवराज 11 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे इंदौर भेजने का निश्चय किया गया। धनी सेठ ने युवराज के मामा सुशील को बुलाया और कहा कि युवराज को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंदौर छोड़ आओ। युवराज अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी युवराज और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद युवराज और उसके मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने युवराज को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में युवराज और उसके मामा से बात की। सुशील ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। युवराज को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया।
युवराज जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो इंदौर में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर युवराज अपने मामा सुशील के साथ इंदौर पहुंच गया। युवराज ने गुरुकुल में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जब युवराज की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को युवराज अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही युवराज के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा युवराज को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर युवराज को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी धनी सेठ का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके युवराज मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ युवराज का विवाह हुआ था। उस नगर में भी युवराज ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने युवराज को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा युवराज और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे युवराज के जीवित वापस लौटने की सूचना से धनी सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। धनी सेठ ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर धनी सेठ और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। धनी सेठ अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। धनी सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से धनी सेठ के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।